बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉन बोल्टन ने कहा हालिया इंडिया को उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पैगाम पहुंचाया कि किसी गलत फहमी में ना रहना, किसी सूरत ट्रंप तुम्हारी मदद नहीं करेगा अगर चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है। इस सूरत हाल के अंदर एग्जैक्टली आज वही देखने को मिला। केली मैकेनी जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप का एक पैगाम है इंडिया के लिए। और पैगाम क्या है? इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हो रही है हालिया, जो चाइना ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर तुम फिंगर 4 ये इलाके छोड़कर नहीं जाओगे तो हम कब्जा कर लेंगे, अपनी फौज के जरिए तुम्हें यहाँ से खाली करवा देंगे। और ये बहुत बड़ी धमकी थी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई, उन्होंने पैगाम दिया है कि आई लव इंडिया एंड आई लव चाइना। यानी आप अंदाजा कर लीजिए पैगाम क्या आ रहा है कि मैं इंडिया से भी प्यार है मुझे और चाइना से भी प्यार है, और इंडिया और चाइना दोनों के लोगों से मुझे बेपनाह मोहब्बत है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों के दरमियान अमन हो जाए। ये इस वक्त अमेरिका, व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है इंडिया के लिए। यानी आप अंदाजा कर लीजिए चाइना की फौजें इस वक्त आकर बैठ गई हैं इंडिया के अंदर और इंडिया को कह रही हैं कि तुम ये भी इलाके छोड़कर चले जाओ, नहीं तो किसी जंग के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारी फौजें तुम्हारी फौजों पर हमला करके तुमसे इलाके खाली करवा लेंगी। और होना तो ये चाहिए था कि इंडिया के जयशंकर ने जब पोम्पियो से बातचीत की और कहा मतलब अब इस तमाम सूरत हाल में तुम लोगों की वजह से हम आकर फंस गए हैं। जो तुम लोगों ने कहा हमने चाइना के खिलाफ किया, अब आओ मदद के लिए। और आगे से मदद के लिए क्या आता है कि चाइना से भी बड़ी मोहब्बत है, इंडिया से भी बड़ी मोहब्बत है और तुम दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करेंगे कि अमन हो जाए। यानी ये सूरत हाल है कि पूरी तरह अमेरिका ने इस वक्त चाइना को आगे लगाया। देखिए इस वक्त उनकी इस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही है, ट्रंप कुछ और सोच रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और पैगाम देती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये सामने आई है कि राजनाथ सिंह जाते हैं निर्वाणे के साथ, उनके आर्मी चीफ के साथ और सीडीएस बिपिन रावत के साथ लद्दाख के अंदर। कोई सर पैर नहीं है इस दौरे का, क्या करना है वहां पर जाकर। चाइना की फौजें वहां पर घुसी है, यानी वहां पर जाकर पूरी तरह एबनॉर्मल लोगों की तरह बिहेव किया जा रहा है और पैरा ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और राजनाथ सिंह अपनी गन लेकर सामने दिखा रहे हैं चाइना को कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है कि इतनी टेंस सूरत हाल है लद्दाख के अंदर, पैंगोंग TSO, यानी किसी वक्त भी ये हो सकता है कि चाइना की फौजें, इंडिया की फौजें उनके मिलिट्री बेस पर हमला कर सकती हैं और उनकी मिलिट्री बेस पर हमला करके फिंगर 2 और फिंगर 1 तक जो चले गए हैं इंडियंस, वो इलाके भी खाली करवा ले। असल तो लड़ाई फिंगर 4 की रह गई थी। फिंगर 4 का मतलब ये है कि अगर वहां पर इंडिया की मिलिट्री बेस गई तो गया पूरे का पूरा इलाका, फिर आपने कहां जाकर खड़े होना है। और अमेरिका से मदद चाहने वाले ये सूरत हाल है कि ट्रंप की जानिब से पैगाम आता है कि मोहब्बत तुमसे भी है, चाइना से भी है और दोनों बैठकर सुलह कर लो। यानी दूसरे लफ्जों में जागते रहना, साढ़े तेना रहना। ये इस वक्त ट्रंप ने असल में सूरत हाल पैदा कर दी है इंडिया के लिए। इंडिया के पास ऑप्शन क्या बचता है? देखिए इस वक्त इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। उनके पूरे मीडिया के अंदर सूरत हाल बिल्कुल अजीब है, अवाम को अजीब कहानी सुनाई जा रही है। फौज में उनके बगावत होने का खदशा है और सबसे ज्यादा बगावत उनकी सीडीएस बिपिन रावत के खिलाफ होने का खदशा है। और ये बगावत जर्नैलों की होगी, खास तौर पर उनके जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त शदीद नाराज है मोदी से भी और दूसरे लोगों से भी कि अजीत डोवल हमें डिक्टेट कर रहा है, बिपिन रावत मुझे बाईपास कर रहा है। यानी हर जगह पर जाकर उनकी तीनों सर्विस के चीफ को बिपिन रावत को जवाब देना पड़ता है। इंडिया के जितने भी इस वक्त लीडर्स हैं उनमें से अगर किसी ने सही लेवल पर यह मामला उठाया है तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक स्पेशल वीडियो जारी की और बताया कि किस तरह मोदी ने ब्लंडर्स किए और हमारे सारे के सारे इलाके चाइना के हैंड ओवर कर दिए। बाकी वहां से ना तो कोई ओपोजिशन लीडर इस काबिल है कि बोलता है और ना कुछ करता। उसकी वजह से ही इंडिया के अंदर मीडिया भी इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ हो चला है कि हम तो कैंपेन चला रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़ा है, तुम कैंपेन ये चला रहे हो कि चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। इंडियन आर्मी ने अब फैसला किया है कि हम अगले 10 दिन ये देखेंगे कि अगर तो चाइना थोड़ा सा पीछे हटता है तो फिर हम नेक्स्ट राउंड की टॉक के लिए जाएंगे, और अगर चाइना पीछे नहीं हटता हम इसको वेरीफाई करेंगे
तो इसका ये मतलब है कि चाइना पीछा नहीं जाने वाला, लिहाजा अब चाइना लड़ाई के लिए तैयार है और हमें भी कुछ उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए इस वक्त उनकी आर्मी के पास क्या स्ट्रेटजी है। उन्होंने आपको हाल ही के अंदर हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी जिसके अंदर उनकी स्ट्रेटजी बताई कि वो ये अब प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर तक, चूंकि यहाँ पर बर्फ पड़ सकती है, यहाँ पर मामला दूसरे हो सकते हैं, तो चाइना की फौजें ऑटोमेटिकली यहाँ से चली जाए। यानी उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, ये उनके मीडिया के थ्रू पैगाम आया था कि दिसंबर तक तो हमें अब लड़ाई होती नजर आ रही है, दिसंबर से पहले तो कुछ भी हमें सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आ रही। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए कि सूरत हाल एक एक दिन में बदल रही है, एक एक हफ्ते में बदल रही है, तो दिसंबर तक तो चाइना कितने इलाकों पर कब्जा कर लेगा। जिस लेवल के इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और दुनिया भर उसके खिलाफ हो चुकी है, वो तो इंतजार करने वाला नहीं है। और दूसरा, उन्होंने अपनी फौजों को गर्म, ठंडे, हर तरह के मौसम के लिए तैयार किया है और ख़ास तौर पर लद्दाख और दूसरे इंडिया के इलाकों पर कब्जे के लिए 2 लाख फौज उन्होंने ट्रेंड की है। और पिछले 2-2.5 साल के अंदर वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया उसके बाद से मजीद ट्रेनिंग हुई। अब ये इंतजार में बैठे कि वहां पर बर्फ पड़ेगी और ये जाएंगे, जबकि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। चाइना अब आगे बढ़ेगा और इलाके छीन लेगा। अब तो ट्रंप भी इनके साथ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।